प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमरदीप कुमार आप सभी का अमरदीप कोचिंग सेंटर निम्न में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चौथा एक्सरसाइज। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, जैसे कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिट्स फाइंड देम। करें यदि रियल रूट्स हों उन्हें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम नेचर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, जब यानी इसकी वैल्यू जीरो से क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, जब जीरो से क्या होगी, अधिक होगी, तो इसमें क्या होंगे, रियल एंड रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। रियल और अलग अलग रूट्स होंगे जब बी की वैल्यू सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से अधिक होगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। अगर इन दोनों के अलावा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल अगर जीरो आ गया तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। क्लियर है। तो अब इन तीनों फार्मूलोज के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर रियल रूट्स होंगे तो फाइंड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे दिया है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ए इक्वल 2, बी इक्वल माइनस 3, सी इक्वल 5। इतना करने के पश्चात हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 5 जा 40, यानी माइनस 31 हो जाएगा। ये हमारे क्या है, रियल रूट्स नहीं है, तो इसलिए हमको इसको फाइंड नहीं करना है। सेकंड की बात कर रहे हैं, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट में 3x प्लस 4 इक्वल 0, ए इक्वल 3, बी इक्वल माइनस 4 रूट में 3 और सी इक्वल 4। अब इसको फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यानी माइनस 4 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, यानी 48 माइनस 48, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स जब होंगे तो इन्हें फाइंड कर सॉल्व कर देंगे। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 पुट करते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस 4 रूट में 3 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रूट में 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 48 माइनस 4, ए की वैल्यू कितना थी, 3 थी और सी की वैल्यू 3 थी, बाई ए यानी 2 और ए की वैल्यू कितना था, 3 था। इतना के पश्चात हम करेंगे क्या, ये था हमारे एक्स की वैल्यूज, यानी एक्स इक्वल 4 रूट में 3 प्लस माइनस 48 में 48 कैंसिल कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा, 0 बाई 6 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 रूट में 3 बाई 6, इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट में 3 हो जाएगा, यानी 2 बाई रूट में 3। इस तरह से हम रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड में क्या जैसे कह रहा है, थर्ड में जैसे कह रहा है 2x स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। a इक्वल 2 हो जाएगा, b इक्वल माइनस 6 और c इक्वल 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालेंगे, यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, यानी 36 माइनस 24, यानी कितना आ जाएगा, 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रियल तो रूट्स हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न है। क्लियर है। जब है तो ये फाइंड कर देंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी पे हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितना थी इसमें, 2 थी, b की वैल्यू कितना थी, माइनस 6 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना था, 2 था और c की वैल्यू 3 बाई 2 और a की वैल्यू 2, यानी x इक्वल 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 बाई 4, यानी 6 प्लस माइनस 12 बाई 4, यानी 6 प्लस माइनस 2 रूट में 3 बाई 4, यानी 2 काउंट कर देंगे, 3 प्लस माइनस रूट में 3 बाई 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस रूट में 3 बाई 2। ये हमारे जो होंगे
दो रूट्स होंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इतना करने के पश्चात हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनसे सॉल्व करके x की वैल्यू यानी रूट्स फाइंड करने हैं। x माइनस वन बाई एक्स इक्वल 3x नॉट इक्वल 0 यहाँ पे है इतना, इसके अपान के 1 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इक्वल 0, a इक्वल 1, b इक्वल -3 और c इक्वल -1। पुट कर देंगे क्वाड्रिक फार्मूले पे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। पुट करो, जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर में -3 का स्क्वायर और -4, a की वैल्यू कितना है, 1 है और c की वैल्यू -1 है, बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 प्लस 4 बाई 2, यानी x इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर 13 बाई 2। एक बार यहाँ पे प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे, दो रूट्स क्या होंगे, फाइंड हो गए। ये हमारा था इसका सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट के बाद सेकंड का सेकंड देखेंगे। सेकंड का सेकंड जैसे दिया है क्वेश्चन, इसका सेकंड दिया है 1 अपान के x प्लस 4 अपान के 1 माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल 11/30 इतना दिया है। इससे पहले सबका इसका एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 x माइनस 7, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इक्वल 11/30। ध्यान से देखिए कैसे हुआ, इन दोनों का जब एलसीएम इतना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 7 हो जाएगा, इससे जब डिवाइड करेंगे कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस था तो ये दोनों साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, -11 अपान के इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल 11/30, 11 से 11 कैंसिल, -1 अपान के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 1 अपान के 30। और इसे क्लास मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल -30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से हम वैल्यूज लिखेंगे, a इक्वल हो जाएगा 2, b इक्वल -3 और c इक्वल 2। क्वाड्रिक फार्मूले पुट कर देंगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -3 माइनस माइनस प्लस अंडर बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2 बाई 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, 3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे यार, 4 2 जा 16 बाई 4, यानी 3 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे 28 इतना होने के बाद ये तो हो गया, चलिए अगर मिस्टेक हुआ आप लोग चेक करके नोट कर लीजिएगा, लग रहा है कहीं लिखने मिस्टेक हो गया माइनस प्लस में। इतना करने के पश्चात आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू -3 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर -3 का स्क्वायर इतना हो गया 4ac, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 8 होगा, तो 8 में से 9 में से 8 माइनस करने कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा अपान के 4, यानी 3 प्लस 1/4 यानी कितना आ जाएगा, 4/4 इक्वल कितना आ जाएगा 1, और 3 माइनस 1/4 यानी 2/4 इक्वल कितना 1/2, एक ये आएगा और एक ये आएगा। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड्स की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find the present age of रहमान्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ध्यान से सुनिए, पहले लिखेंगे लेट बी
present age of Rahmans is equal x. 3 years ago age of Rahmans is equal x minus 3. In 5 years age of Rahmans इज इक्वल एक्स प्लस 5। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चंस का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद आपको हम समझा देंगे कैसे किया गया है। कह रहा है कि इन द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी उल्टा का योग, रामांस एज 3 इयर्स एगो, यानी रामान के एज का उल्टा 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, दोनों मिलाकर के 1/3 है। तो मैंने 3 वर्ष पहले भी निकाल लिया है, 5 वर्ष बाद भी निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 1/x - 3 + 1/x + 5, ये प्लस है, इक्वल 1/3। 1/3 के इक्वल दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x - 3 x + 5 होगा, यानी x + 5 + x - 3 इक्वल 1/3। अब यहाँ पे x 2x + 2, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, x² + 5x - 3x - 15 इक्वल 1/3, यानी 2x + 2, इसका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट आ देते हैं, 3 × 2 = 6, 6x + 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी 2x - 15। अब एक साइड कर देते हैं, तो x² + 2x - 6x - 15 - 6 इक्वल 0, यानी x² - 4x - 21 इक्वल 0। अब 21 का ऐसा फैक्टराइज करना है कि माइनस करने पे 4 आए, 7 3 = 21, यानी x² - 7x + 3x - 21 इक्वल 0। x कॉमन कर लेंगे, x - 7 + 3 कॉमन कर लेंगे, x - 7 इक्वल 0। तो x - 7 और x + 3 इक्वल 0, यानी x - 7 इक्वल 0, यानी x इक्वल 7 और x + 3 इक्वल 0, x इक्वल -3। एज कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए प्लस वाला लेंगे, यानी रामांस का एज, प्रेजेंट एज जो का कितना था, x 7 था। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, आपको सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम। In the class test, the sum of Saifli's mark, सैफली नाम का कोई बच्चा है जिसका क्लास टेस्ट में मैथ और इंग्लिश में मिलाकर के 30 नंबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लेट वी गेट इन मैथ्स इक्वल x एंड गेट इन इंग्लिश इज इक्वल 30 - x। क्लियर है। इतना करने के पश्चात हम करेंगे क्या, हैड सी गोट 2 मार्क मोर इन मैथ, हैड सी गेट 2 मार्क मोर इन मैथ, यानी पहले कितना था मैथ में, x था, लेकिन अब कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 मार्क लेस, सी गेट 3 मार्क लेस इन इंग्लिश इक्वल कितना हो जाएगा, 30 - x - 3 एंड 27 - x। उसके बाद क्या हो रहा है, इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क वुड हैव बीन 210, दोनों मार्कों का प्रोडक्ट था, ये 200 क्या हो जाएगा, 80Q, यानी x + 2 27 - x इक्वल 210। सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 27x - x² 54 - 2x इक्वल 210। अब यहाँ पे क्या होगा, सबको
इधर ले चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यानी 25 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर चला जाएगा यानी प्लस 210 माइनस 54 इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस यहाँ पे माइनस कर देंगे 206, सॉरी माइनस कर देंगे यहाँ से कितना जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 5 माइनस कर देंगे 5 और यहाँ पे 1 इक्वल 0। अब वह 156 का ऐसा फैक्टर करना है कि इंटू करने पे 156 और ऐड करने पे, यानी 12 को जो हम 13 में 12 3 36 और 12 हो जाए 12 और 3 15, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x माइनस प्लस 156 इक्वल 0। एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 13 यहाँ से माइनस 12 कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 13 इक्वल 0। यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 12 इक्वल 0। तो एक्स माइनस 13 इक्वल 0 यानी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 13, और एक्स माइनस 12 इक्वल 0 यानी एक्स इक्वल 12। अब ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू 200 मिल रही है हमें, एक 13 मिल रही है, क्या मिल रही है 12 मिल रही है। किसी को और ले लेते हैं, अगर हम 13 ले लेते हैं 13 हो जाएगा और क्या आ जाएगा ये 17 हो जाएगा, ठीक है। और 12 लेते हैं तो 12 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द डायगोनल ऑफ आर रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसे हम x मान लेते हैं, तो ये x प्लस कितना जाएगा 60, क्योंकि शॉर्टर साइड n छोटी साइड। फिर से एक बार समझिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। मान लिया हमने शॉर्टर साइड x था, इसका डायगोनल x प्लस कितना जाएगा 60 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इफ द लॉन्ग साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, अगर इससे 30 मीटर क्या है, छोटी साइड से ये साइड 30 मीटर क्या है बड़ी है, तो कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो साइड फील्ड की साइड फाइंड करनी है, इतना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए, मन कर रहा है तो इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स प्लस 30 ये भी एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 30 ये भी हो जाएगा, तो एक्स प्लस 30 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे तोड़ लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। यह इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इतना करने के पश्चात अब क्या होगा 3600 प्लस 120 एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। एक साइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 यहाँ पे हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस कर दीजिए 2700 इक्वल 0, यानी 2700 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 60 है, 90 और 30 हो जाएगा। 90 इंटू 30 2700 जोड़िए होगा और माइनस कर दें कितना जाएगा 60 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। यहाँ से x काउंट कर लेंगे, x माइनस 90 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 30 काउंट कर लेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा 90 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या होगा x माइनस 90 और x प्लस 30, अब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 0, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा 90 आएगा और x इक्वल माइनस 30। निगेटिव तो लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव ले लेंगे। x की वैल्यू जब 90 मिल जाएगी तो ये 90 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से इस साइड को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। कह रहा है दो नंबर्स हैं जिनकी स्क्वायरों का डिफरेंस कितना है 180 है। लेट बी
टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कह रहा था, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है ग्रेटर नंबर के 8 टाइम्स के क्या है, इक्वल है। इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 180, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0, यानी 180 का ऐसा फैक्टर करना था, माइनस करने पे 8 है, इंटू करने पे 180 है। क्लियर है, यानी एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 18 इक्वल 0, यानी एक्स माइनस 18 और एक्स प्लस 10 इक्वल 0, यानी एक्स इक्वल 18 आएगा और एक्स इक्वल माइनस 10। माइनस वाला नंबर लेंगे नहीं, प्लस वाला ले लेंगे, तो एक्स की वैल्यू जब 18 आ जाएगी इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट कर दीजिए, इसे पुट करते हैं, एक्स इक्वल 18 सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें हम पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 8 इंटू 18। अब इसको ले सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल इतना, किसको ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 का पेयर बना लेंगे, तो वाई इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी वाई इक्वल 12। इस तरह से हम आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लिए। यही हमारा नंबर होगा, एक पहला नंबर होगा 18, दूसरा क्या होगा 12। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल is 360 km at the uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. सबसे पहले हम लिखेंगे, let the uniform speed of the train is equal x and covered distance is equal 360. Taken time is equal t hours. ठीक है, अब टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपान की स्पीड, इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। when speed is equal x plus 5, then taken time is equal t minus 1. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड कवर डिस्टेंस इज इक्वल 360। अब टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपान की स्पीड, इसमें क्या हो जाएगा, इतना हो गया, यानी t इक्वल निकाल लेते हैं 360 बाई एक्स प्लस 5 प्लस 1 इक्वल, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड क्या हो गया, वन साइड क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, 360 बाई एक्स इक्वल 360 बाई एक्स प्लस 5 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको दिलाते हैं 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल 1, और यहाँ पे 360 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x और x प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा हमारा, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 x कैंसिल इंटू 5 इक्वल x और x प्लस 5। सॉल्व करते हैं, 36 × 5 180 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0।
अब यहाँ पे 1800 का ऐसा फैक्टर करना है कि इनटू कराने पे कितना आ जाए, 1800 आ जाए, अब माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। 45 का अगर हम 40 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1800, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल 0। एक्स का मान कर लेते हैं, एक्स प्लस 45 माइनस 40 का मान कर लेते हैं, एक्स प्लस 45 इक्वल 0, यानी एक्स प्लस 45 और एक्स माइनस 40 इक्वल 0। एक्स इक्वल माइनस 45, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, और एक्स इक्वल 40, यानी ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड जो था कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर लिख लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, और वीडियो भी क्या हो रही है, लंबा हो रही है। और किसी भी एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट समझना है तो शुरू से अंत तक वीडियो में क्या रहिए, बने रहिए, वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया, फिर दोबारा बताने की कोशिश की जाएगी। अब हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की, टू वाटर टाइप्स टुगेदर कैन फिल a tank in 9 hole 3/8 hours, and a tap of the longer diameter takes 10 hours less than the smaller one. Fill the tank, find the time in which each tap can be separately fill the tank। यानी ये बताना है कि अगर बारी बारी से दोनों टैंक भरें तो कितने कितने आवर में भर देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिए क्या करना है हमको। पहले लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर, लेट बी टाइम टेकन बाय स्मॉलर, क्या था, टैंक था, क्या था, टाइप्स, इज इक्वल एक्स मान लिए, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, एक्स माइनस 10। लॉन्गर को हम क्या मान लेते हैं, लॉन्गर को मैंने मान लिया एक्स माइनस 10, पूरा लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वही ठीक वही स्टेप लिखे हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का 1 आवर का निकाल लेते हैं। इसका 1 आवर का निकालेंगे, 1 आवर का निकालेंगे तो इसका 1/x होगा, इसका 1 आवर का निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x माइनस 10। इसके बाद फिर क्या कह रहा था, फाइंड द टाइम इन विच ईच ऑफ द टेप सेपरेटली, यानी ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे ATQ 1/x प्लस 1/x माइनस 10। टोटल टाइम दोनों को कितना लग रहा था, 9 और 3/8 लग रहा था, तो 9 8 72 प्लस 3 75/8 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 8/75। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x और x माइनस 10 होगा, यानी x माइनस 10 प्लस x इक्वल 8/75। इस तरह से आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके रूट्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 का। इसको आप कंप्लीट आसानी से, बस इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बस इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, इसको भी हम समझा करके छोड़ दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल्ड 132 किलोमीटर बिटवीन माई क्या, बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर, यानी मैसूर से बंगलोर के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 132 किलोमीटर। अगर पैसेंजर आती है तो 1 घंटा अधिक समय लगता है, और एक्सप्रेस आती है तो 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है पैसेंजर्स का, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स। तो ट्रेन्स की एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो इससे पहले हम बताए थे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चंस को आप यानी क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ध्यान सुन लीजिए, लेट बी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द पैसेंजर इक्वल एक्स, क्लियर है। उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस, उसका क्या मान लेंगे, 1 आवर कम लग रहा था ना, दोनों का x मान लीजिए y मान लीजिए, दोनों का 2 इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 7 बताए थे आपको, ठीक जस्ट वैसे ही करना है, क्लियर है। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा था, द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इन 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। ध्यान से देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर हैं, दोनों की एरिया का सम दिया है 468। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप खुद ध्यान से सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान सुनिए, लेट बी साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई। अब ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आप जानते ही हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल 468 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। फिर क्या कह रहा था, पेरीमीटर दिया है दोनों का, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ, इसमें कह रहा था इफ द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर यानी 4x माइनस 4y इक्वल 24, x माइनस वाई इक्वल 24/4 यानी x माइनस वाई इक्वल 6। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 6 प्लस वाई हो जाएगा। इस वैल्यू को इसमें आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x और y की वैल्यूज क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ये रहा एक्सरसाइज 4.4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।